कभी सोचा है आपने कि इंडिया में एक्चुअली क्यों जो है लॉ को ज्यादा पावर है पीपल से, जबकि पीपल इतने इंपॉर्टेंट होते हुए भी सारा बात लोगों के बारे में करते रहते हैं, फिर भी लॉ को क्यों पावर दिया गया? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्यों इतना ज्यादा, चाहे बी आर अम्बेडकर से लेकर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन सभी लोगों ने क्यों लॉ को पावरफुल बनाया? उसके बहुत सारे रीजन हैं, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, और ये जानना हमारे और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फेज। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा पास्ट था, जो हमारा पास्ट रहा इंडिया का, ब्रिटिशर्स सर इतना हमें प्रताड़ित किया था, इतना मारा था कि इंसान के रूप में हमें सब भूत नजर आते थे, मतलब इंसान के शक्ल में भूत। तो हम लोगों से डरते थे। तो सर हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम लॉ से ज्यादा अगर पीपल को पावर दे देंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम। तो पहला इसलिए कारण था क्योंकि अंग्रेजों ने हमें प्रताड़ित बहुत किया था और हम इंसान बिल्कुल ठीक ढंग से देख नहीं पा रहे। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, मतलब जो हमने राज्य को जोड़ा, जो उसमें सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जिन लोगों ने भी सारे अलग अलग राज्य को जोड़े, चाहे हैदराबाद, ये सारा जूनागढ़ और अलग अलग स्टेट, उनको प्यार से तो आए नहीं थे, अपने मर्जी से नहीं आए थे उसमें बहुत सारे स्टेट्स। तो उनको लिए हमने बहुत साम दाम दंड भेद अपनाया। तो सर हमें उसके बावजूद भी भरोसा था कि पता नहीं आजादी के बाद से लोग लफड़ा शूटिंग और कांड कर दें। तो हमने सोचा कि नहीं, हम इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म चूंकि कर रहे हैं तो पावर हमेशा लॉ को ही ज्यादा देंगे, क्योंकि फिर से लोग बाद में चलकर हो गया कुछ भी कर सके तो फिर कुछ हमारे पास ऑप्शन है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी। सर इतना यूनिक डाइवर्सिटी है इंडिया का, और इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब धर्म में धर्म, जाति में जाति, जाति में जाति, इतनी सारी चीजें हैं। सर अगर हम किसी एक आदमी को, किसी एक पीपल को पावर देते तो फिर और सारे नाराज हो जाते। इस वजह से हमने क्या किया कि लॉ को ज्यादा पावरफुल बनाया। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सर एजुकेशन स्टेटस आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय, जिस समय इंडिया ये आजाद हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारी चीजें करी, उस समय इंडिया का जो मेल था, जो मात्र 16%, पुरुष मात्र 16% शिक्षित थे, महिलाएं मात्र 9% शिक्षित। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप सोचिए इतने बड़े पॉपुलेशन में सारे के सारे लोग लगभग अशिक्षित ही मानिए, क्योंकि ये परसेंटेज कुछ भी मैटर नहीं करता, जिस समय लिटरेसी रेट का भी अलग है। तो ये आपको बहुत नेसेसरी है जानना कि इंडिया में इतने पॉपुलेशन होने के बाद, इतने पीपल अलग अलग बड़े लोगों के होने के बावजूद भी उन बड़े बड़े लोगों ने क्यों लॉ को पावरफुल बनाया, इन स्पाइट ऑफ कि जबकि हमारा लॉ जो है वो ज्यादा ग्रेटर हुआ। उसके पीछे ये 4 कारण बहुत मेजर है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सर इतिहास जो है हमारा बहुत खतरनाक रहा है, तो हमें इंसानों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा किया, कल कुछ और बोले, कल कुछ और बोलते थे। दूसरा, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो सारे राज्य जब आजादी के बाद हम लोगों ने मिला है तो उसमें बहुत तिगड़मबाजी करनी पड़ी। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स और यूनिक है कि हम किसी एक को अगर पावर देते तो सारे लोग फिर पोलराइज और बहुत सारी चीजें हो जाती है। एंड द फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन स्टेटस, क्योंकि सर हमारा उस समय मेल मात्र 16% शिक्षित था और फीमेल मात्र 9%, तो इट वाज टोटली इलिटरेट हम कह सकते हैं। तो हम कैसे पावर दे सकते थे पीपल को? सो दैट्स व्हाई इन इंडिया ऑलवेज लॉ इज ग्रेटर देन द पीपल। सो माइंड इट, पीपल इज नॉट ग्रेटर देन द लॉ, बट द लॉ इज ग्रेटर